को, तो ये काम हो सकता है। उसमें मिशन क्या है कि लैंड गवर्नमेंट की रहे हमेशा के लिए, उस पर किसी का कोई राइट ना बने, लेकिन उसका अगर पर कोई पेड़ लगाएगा, पेड़ के ऊपर उसका राइट नहीं, और वो पेड़ जो है लॉन्ग लाइफ के फलदार पेड़ लगाए जाएं, या ऐसे पेड़ जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे रबड़ का पेड़ हो गया, रेजिन्स के पेड़ हो गए, या इस तरह के पेड़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। इस तरह के पेड़ जब लगने लगेंगे तो अगर हम ये टारगेट 100 करोड़ का लेकर चलते हैं एक साल में, और एक फैमिली को 1 एकड़ जगह दे दी जाए, या रोड के किनारे या कहीं भी ऐसे जगह दे दी जाए, और वो 500 पेड़ भी अगर एक साल में लगाती है, तो हम एक साल में 20 लाख फैमिलियों को ये काम दे सकते हैं। तो पहले साल 20 लाख फैमिलियों ने ये कर लिया, 100 करोड़ पेड़ लगा लिए, अगले साल और 20 लाख फैमिलियों ने कर लिया, उससे अगले साल 20 लाख फैमिलियों और कर लिया। इस तरह हर साल 20 लाख फैमिलियों को 100 करोड़ पेड़ लगाने का मौका मिल सकता है। जो पेड़ है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सिर्फ पेड़ दे सकते हैं, और तो कोई प्लांट ऑक्सीजन का नहीं हो सकता, इसलिए पेड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बर्ड की जो एवरेज है वो 75,000 पेड़ पर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के सिर्फ 35 या 40,000 पेड़ पर किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में एक सिटीजन के पीछे 1494 पेड़ आते हैं, कनाडा में 8,953 पेड़ आते हैं एक सिटीजन के पीछे, चाइना जैसे पॉपुलस कंट्री में भी 102 पेड़ आते हैं, यूएसए में 716 पेड़ आते हैं एक इंसान के पीछे, लेकिन इंडिया में सिर्फ 28 पेड़ आते हैं। अब इसको बैलेंस को कैसे पूरा करना है? हमारा ये कहना है कि अब इस वक्त 3500 करोड़ जो पेड़ है, कम से कम 1700 पेड़ हो, तब जाके एक इंसान के पीछे 50 से 60 पेड़ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ती है। अगर हम अगले 50 साल में 3500 पेड़ और भी लगा लेते हैं, तो उतनी पॉपुलेशन भी 160 या 170 करोड़ होगी, तो एवरेज जो है वो 2.5 पे 2.5 रहेगी। लेकिन अगर हम पेड़ नहीं लगाते तो एवरेज जो 2.5 से कम होके 20, 22 ऐसे कम होती जाएगी। और देश को एक मॉडल देना चाहते हैं जिससे कि हर साल 100 करोड़ पेड़ लगे। आपने देखा होगा कितनी जमीन खाली पड़ी है, रोड के किनारे, रेलवे के किनारे, समुद्र के किनारे, जंगलों में, सब जगह। आप यहाँ से शिमला जाते हो तो पहाड़ कितने खाली पड़े हैं, सब पेड़ काट गए, कोई पेड़ नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो 100 करोड़ पेड़ हर साल लगा सके। तो इसका तरीका क्या है? पेड़ तो लगने चाहिए ना। तो पेड़ अगर लगने चाहिए तो कौन लगाएगा? गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय 50,000 पेड़ लेता, वो तो पेड़ नहीं लगा सकता। और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें भी करते थे, कैंप करके, हर स्टेट की संस्था है जो कि पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसको तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आप देख रहे हो चंडीगढ़ में, आप देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो। तो इसका एक हमने मॉडल डेवलप किया है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक की पार्टिसिपेशन से अगर पेड़ लगने शुरू हो जाए तो ये जो टारगेट है ये बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। एक मिनट जी। इकोनॉमी का आपने एक मॉडल तैयार किया है जिसको लेकर आपने ट्वीट भी किया है मोदी जी को और अमित शाह जी को। ये इकोनॉमी का कैसा वे है और क्या ये है? ये जो मैंने इकोनॉमी का मॉडल पेश किया, ये ग्रीन वे टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इससे क्या हम नेचर के साथ बिना खिलवाड़ किए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच सकते हैं, और हर साल कम से कम 20 लाख फैमिलीज को रोजगार दे सकते हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि 10 से 20,000 रुपया, हम एक फैमिली को 4-5 लाख रुपये साल की इनकम इसमें हो सकती है। क्योंकि एक फैमिली अगर साल में 500 पेड़ लगाती है और एक पेड़ की इकोनॉमिक वैल्यू 1,000 रुपये है, तो साल में 5 लाख रुपये एक फैमिली को मिलते हैं। और अगर 100 करोड़ पेड़ हम हर साल लगाते हैं तो 20 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपये हर साल की इनकम होती है, और वो सारी उम्र के लिए होती है, इवन अगली जनरेशन के लिए होती है। क्योंकि एक पेड़ की जो लाइफ है वो 100 साल, 50 साल, 70 साल होती है। तो इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो इनकम का एक सोर्स अपना बन जाता है। और 100-500 पेड़ लगाना एक फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा पिछले साल, इसी साल 12 अगस्त को यूपी गवर्नमेंट ने एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगवाए थे। अगर एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगते तो सारी जनता देश की एक साल में 100 करोड़ पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? सर पेड़ों से इनकम कैसे होगी? पेड़ों से इनकम, देखो पेड़ से इनकम कितनी होती है। फल, जैसे फलदार पेड़ या इकोनॉमिक वैल्यू वाले पेड़ मैंने बताए हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, उससे आम निकलेंगे, ठीक है, आम की आगे ट्रांसपोर्टेशन होगी, आम के जूस बनेगा, आम के आगे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो उससे कम
1000 रुपये की हम कम से कम एक पेड़ से वैल्यू लेके चलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू जो देश की किटी में ऐड होती है। एक सर पार्टिसिपेशन की आपने बात की है, मॉडल आपने तैयार किया, लेकिन सरकार की पार्टिसिपेशन। हाँ, सरकार ने कुछ नहीं करना, सरकार में इसमें सिर्फ थोड़ा एनकरेजमेंट, एक रोड मैप बनाना है, एक रोड मैप बनाना है। उसमें क्या होता है कि सरकार एक तो अपनी ज़मीन पे अलाउ कर, आप देखोगे सारे देश में खाली ज़मीनें पड़ी हैं, रोड्स के साइड पे, समुद्र के किनारे, रिवर्स के किनारे, इतनी जगह खाली पड़ी है, उस पर सरकार तो पेड़ नहीं लगा सकती, लेकिन पब्लिक पेड़ लगा सकती है। पब्लिक पेड़ लगाए, पब्लिक ही उस पेड़ के ओनर बने, ज़मीन के ओनर ना बने। उससे क्या होगा, पब्लिक को एक अवेयरनेस आएगी। अभी तो हमें ये नहीं पता कि पेड़ लगाना कैसे है। जब इतने लाखों लोग पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों के लिए लोगों का प्रेम जागेगा, और उससे क्या है कि वो पेड़ की केयर भी करेंगे, उससे उनको इनकम भी आएगी, और जनरेशन टू जनरेशन हम पेड़ लगाने का सिलसिला चलता है। आपने देखा, मैं अभी पीछे फ्रैंकफर्ट गया, ऊपर से जहाँ हम नीचे उतरे, उसमें 1 भी इंच जगह ऐसी नहीं जिसपे पेड़ ना लगा। अब भूटान की इकोनॉमी देखिए, उसको ग्रोथ डोमेस्टिक हैप्पीनेस बोलते हैं, वहाँ पेड़ों की ही इकोनॉमी है। तो ऐसे बहुत कंट्रीज, आप स्विट्जरलैंड किस लिए जाते हैं, वहाँ की ग्रीनरी देखने जाते हैं ना। तो इंडिया में ग्रीनरी नहीं है, इसलिए इंडिया में आपकी टूरिज्म टारगेट को अचीव करने के लिए कितने पेड़ होने चाहिए इंडिया में, कितने अभी हैं? एक इस वक्त इंडिया में 35 बिलियन पेड़ हैं टोटल, तो कम से कम इंडिया में 100 बिलियन पेड़ होने चाहिए जो इसके इकोसिस्टम को सस्टेन करने के तो सभी पेड़ जो फलदारी होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं? नहीं, फलदार या जैसे जिसमें रेजिन निकलता है, ब्रोजा निकलता है, या साउथ में रबड़ के ट्रीज हो गए, जिस स्टेट में जैसे एप्पल के ट्री हो गए, कश्मीर में, हिमाचल में, जिस स्टेट का जो ट्री हो, जो कि लॉन्ग लाइफ ट्री हो, वो लगाए जाएँ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। सर, जैसे आपने ये चीज़ बोली है, इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आएगी, आपने एक ट्री की जो लाइफ बताई है 50 से 100 साल बताई है। जो शहर हैं वो बहुत छोटे, उनमें जगह बहुत नहीं, कहीं भी है, कोई भी आप किसी भी सिटीज़ की बात करते हो, तो वहाँ पे मान लो 5-10 साल पेड़ को लगाए हो गए, और वहाँ पे कोई कॉलोनाइज़र कॉलोनी बनाना चाहता है, तो वो वहाँ पे एक पेड़ काटने को बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। तो उसको किस तरह से आप ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें होगा कि पहले तो मैं पेड़ उस जगह पे लगाने की सजेशन दे रहा हूँ जहाँ पे जैसे जंगल हैं, खाली पड़े हैं, उसमें किसी की कोई डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट होता है। मैंने बताया ना, 1/3 ऑफ द जो लैंड एरिया है दैट शुड बी द फॉरेस्ट। अभी तो उसमें इतनी स्कोप पड़ा है कि लग जाए, जैसे समुद्र के किनारे हैं, इतने पेड़ों का सब, वहाँ पे तो कोई एक्सपेंशन नहीं होनी। मैं शहर की तो बात ही नहीं अभी कर रहा। अभी तो जैसे यहाँ से दिल्ली से आप आगरा जाते हो, जो ये एक्सप्रेस वे बना है 220 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, अगर उसके दोनों तरफ पेड़ हैं तो 3 लाख पेड़ लगते हैं। और उससे क्या है कि अभी उसमें इतनी हीट होती है कि कितना एक्सीडेंट होता है। अगर वहाँ पेड़ लग जाए बड़े बड़े तो उससे हीट भी जनरेट होनी कम हो जाएगी, और उससे क्या है कि आपको एक प्लेजेंट फीलिंग आएगी। आप जब 200 किलोमीटर पेड़ों के बीच में चल रहे हो तो एक आपको बहुत अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आता है। तो कितने रोड्स के किनारे हैं जिसके ऊपर आप पेड़ लगा सकते हो, तो उसको पहले ही गवर्नमेंट ऐसे प्लान कर लेगी ना कि उस पर एक्सपेंशन अगले कम से 20-30 साल में ना करना। दूसरा क्या है, अगर किसी गवर्नमेंट के लिए पेड़ कर लो, उसका एक कंपनसेटरी वैल्यू बन जाए, गवर्नमेंट उस फैमिली को वो बोनस की तरह एक कंपनसेटरी वैल्यू दे दो और पेड़ ले सकते।